अच्छी तरीके से प्रमोट कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ से ओके, ये आ रहा है बीच में, कंफर्म योर स्पीकर लैंग्वेज, ओके सेव, ओके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कम 5-10 ग्रुप में इस मैसेज को जल्दी से पहुंचा दीजिएगा। यस। और आज का प्रोग्राम बहुत ही हम अलग टॉपिक होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और इसको आप सभी को, जैसे कि आपने जैसी शुरुआत भी की है, बहुत अच्छी शुरुआत की आप सभी लोगों ने। हमारा लास्ट भी एक प्रोग्राम हुआ था लास्ट की कड़ी में, और उसके अंदर हमने बात किया था माय होम माय शॉप के बारे में। कितने लोगों ने अपने घर में बनाया होगा, दिल से बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर नहीं किया होगा तो भी आप जल्दी से स्टार्टअप कर दीजिए इन चीजों को। अपने घर के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाना एक डायरेक्ट सेलर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। आपके पास अभी इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे और आप इसको शोकेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अपने बिजनेस को शो कर पाओगे? कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर वो रिजल्ट लेकर आ पाओगे? तो जरूर दोस्तों, अगर आपने अपने पूरे घर के अंदर अच्छे से प्रोडक्ट डिस्प्ले, एक बिजनेस कॉर्नर सेट करिएगा, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ रहे हैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में भी आप एक प्रोडक्ट डिस्प्ले की फोटोग्राफ के साथ आगे बढ़ेंगे। तैयार है सभी लोग? यस। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। जल्दी से प्रोग्राम की लिंक सभी को शेयर करना शुरू करिए। मैं अपने सारे पीआईसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, को होस्ट है, आप जल्दी से चैट बॉक्स में सिर्फ लिंक को शेयर करिए, ताकि उसको कॉपी करके आप ब्रॉडकास्ट बनाना, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सभी लोग, और सभी कम से कम 8 से 10 ग्रुप में अभी के अभी तुरंत भेज दीजिएगा। जस्ट सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, और थैंक यू टू आप सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में। और मेरा पीपीटी भी शेयर करना चाहूंगा, यहाँ से स्लाइड शेयर हो रहा है। यस दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन मेरा शेयर हो चुका है, शायद आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सेलिंग मास्टरी के ऊपर आज बात करेंगे। द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगी दोस्तों आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और मैं इसको हमेशा इसलिए, और ये सही समय पर आया है। जैसे कि हम सभी ने रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो को, और पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के ही लोग, जैसे मलेशिया के अंदर अभी 3,000 पीपीवी पहले दिन तारीख को ड्राइव शुरू हो चुका है। अभी आप देखना, पूरी इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड 1 तारीख को पीवी करना शुरू कर रहा है। मलेशिया नहीं सर, नेपाल के अंदर भी अभी 4,500, मतलब वहां का 4,500 पीवी, मतलब करीब करीब 25,000 रुपीज का प्रोडक्ट होता है। लेकिन करीब करीब बहुत सारे लोगों ने नेपाल के अंदर भी 1 तारीख को 4,500 पीपीवी का ड्राइव शुरू कर दिया है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आप सभी लोगों ने पर्सनल पीवी पिछले महीने से अपना 5,000 पीपीवी करना शुरू किया है। करना क्यों जरूरी है, मैंने लास्ट के एक प्रोग्राम में आपको सबको बताया था। ये सिर्फ एक ऑफर के लिए नहीं करना है, बल्कि अपने सारी जो जिम्मेदारी है, अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा तो पर्सनल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो जरूर देखिएगा। डीएमआई के ऑफिशियल चैनल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी हमारे मिल जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब क्या है? एक अपना व्यक्तिगत विकास को लेकर आप क्यों 5,000 पीपीवी करना है, क्यों एक ऑफर को प्रमोट करना है, क्यों ऑफर को जल्दी से अचीव करना है? ये किसी एक टेम्पररी बेनिफिट के लिए नहीं करना है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए करना है। आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए करना है, और वैल्यू ऐड तभी हो जाएगी जब आपके इनकम के आगे एक 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 जीरो बढ़ता जाएगा यार। एक एक जीरो को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। जैसे कि 10,000 से आप 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख की तरफ भी जाना चाहिए, और उसको लेकर आपको एक ही चीज बना सकती है, टर्नओवर सर। सिर्फ सेल्स और टर्नओवर, इन्हीं चीजों से बहुत जल्दी आप कम लोगों में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और ज्यादा रिजल्ट भी लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीज को लेकर रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो के बाद आपने माय होम माय शॉप तो घर में सजा दिया। अब सर आगे आता है सेलिंग स्किल। सारे लोगों को कहना चाहूंगा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए होगा सेल्स को मास्टरी करने के लिए। इसके अंदर आपको कुछ कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से एक्टिव रहिए सेशन के अंदर। आपको पूर्ण रूप से एक एक चीज को अच्छी तरीके से आपको एक्टिविटी के साथ करना है। हमेशा मैं कहता हूं, एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस दोस्तों, मेरी आवाज आप सभी तो क्लियर आ रही होगी। सभी लोग को अपना अपना वीडियो ऑन करिए, मैं वीडियो आपका सबको देख रहा हूं अभी।
और एक एक्टिविटी करेंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी को लाना प्रोग्राम के अंदर। अपनी मुट्ठियों को ऐसा करिएगा और दोनों हाथ देखिए मेरा, आप खुले भी कर सकते हैं ऐसा भी, लेकिन दोनों हाथ ऊपर लेकर आइए और आपको ये साइड से इधर और ये साइड से इधर इतना ही करना है, डांस करते हुए वैसा एक्टिविटी होगा ये। यस, एक एनर्जी होना चाहिए यार, हर प्रोग्राम में होना चाहिए। फिजिकल प्रोग्राम में तो होता ही है, ऑनलाइन में भी हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट नाउ। मैं जैसे एक्टिविटी अभी कर रहा हूं वैसे आपको भी करना है, डांस करना है। तैयार है सभी लोग? आप जैसे बैठे वैसे पूरा एनर्जी के साथ। यस, फंटास्टिक, वेरी गुड। Y'all ready for this? Are you ready? फंटास्टिक फंटास्टिक यार, फंटास्टिक, बहुत मजा आ जाता है। यस, चलिए दोस्तों, रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के अंदर आपको कोई सवाल अगर पूछेंगे तो आपको चैट बॉक्स में कम से कम 10 आंसर आ जाना चाहिए। शो योर पार्टिसिपेशन इन, पूर्ण रूप से एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है यार। शो योर पार्टिसिपेशन इन चैट बॉक्स, सभी को देखना चाहूंगा। चैट बॉक्स में आपको रहना है और कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको कम से कम वहां पे 10 आंसर आ जाना चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूं। और आपको वहां पर पूर्ण रूप से पार्टिसिपेशन को दिखाना है। मैं आपको सभी लोगों को तो देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन चैट बॉक्स में आपको महसूस करता हूं। दूसरा बात है दोस्तों, पूर्ण रूप से आपको प्रोग्राम खत्म होने तक रहना है। हम इसको बराबर 1:20 खत्म करेंगे, चलेगा? 1:20 इसको हम फिनिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, तो सभी लोग 1:20 तक अपना टाइम स्पेंड कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसको आपको कुछ नोट्स भी निकालने हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और कुछ चीजें आप अपना डायरी के अंदर नोट्स भी निकाल कर आगे बढ़िएगा। यहां पर कहना चाहता हूं, मसल्स एक होती है और एक होती है मेमोरीज होती है। दो तरह होते हैं दोस्तों। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल पावर बढ़ जाता है, मानते हैं इस बात को? डेली एक्सरसाइज करने से आपका मसल पावर बढ़ता है। और आप बोलते हैं ना कि यार इतना कैसे आपका ये बॉडी बिल्डिंग इतना जबरदस्त कैसे होगा ये, तो ये होता है मसल पावर। कैसे बनेगा? डेली 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 लोग जिम जाते हैं, ये एक दिन दो दिन करके नहीं होगा। आप अगर महीना भर करोगे, बोले कि अभी तक ये गोले छोले नहीं आए हैं, तो इसको लगातार करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है, वो बोलते हैं मसल पावर। उसी तरीके से आपका मेमोरी पावर कैसे बढ़ता है? लगातार आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग के साथ हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है, तब आपका मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है। कितने लोग बात समझ रहे? एक बार किस चीज को सीख लेते अच्छे से तो वो लाइफ टाइम आपका बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए कभी भी एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स, इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज कभी मत करना यार। हर जगह पर आपको मिल रहा है, आपको इसको जरूर करना चाहिए। कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अगर पहली बार ये प्रोग्राम में शायद आए भी होंगे, हमेशा ऐसे प्रोग्राम को आप नए लोगों को भी प्रमोट करिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हमारा लाइफ बदल सकता है तो आपका भी लाइफ जरूर बदल सकता है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक साइकिल से लेकर, और साइकिल से जा जाकर मैंने ये डीएक्सएन का कॉफी के बारे में बात किया था। डीएक्सएन का लिंगजी कॉफी,
ज्ञानोडर्मा कॉफी के बारे में बात करना शुरू किया था, लोगों को ज्ञानोडर्मा ही पता नहीं था, धीरे धीरे प्रोडक्ट पता होना शुरू हो गया और फिर एक बहुत बड़ी टीम बनती गई यार। मैं जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर एक साइकिल से लेकर जर्नी शुरू की थी और पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार, 1 करोड़ का घर पुणे में हुआ है और करीब करीब 51 कंट्रीज का लोग जुड़ चुका है यार। तो चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफ। और मैं यही शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, इसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सेल्स का मास्टरी के अंदर हम सभी लोग हैं। तो हम सभी लोग ऐसी इंडस्ट्री के साथ है जहां पे एक होती है रिटेल सेल्स। रिटेल मतलब क्या है, कभी भी कोई उत्पाद लेना है तो वो रिटेल काउंटर पर जाकर हम साबुन, पेस्ट, चाय लेकर आते थे, लेकिन उसका कभी आपको 1 रुपया में बेनिफिट नहीं हुआ। और यहाँ पे जो रीच लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो पैसा लगा सकते थे, बड़ा बड़ा मॉल में बैठा सकते थे, बड़े बड़े शॉप लगा सकते हैं, वो रीच है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, वो अमीर लोग हैं, वो और अमीर बनते जा रहे हैं। और जो हमारे जैसे कस्टमर, इसको हम बोलते हैं ना ग्राहक, ये ऑलरेडी एक मिडिल क्लास जीवन जी रहे। 95% लोग मिडिल क्लास है आज इंडिया में भी। तो ये मिडिल क्लास के अंदर जो लोग हैं, 40-45 हजार या 30 हजार के बीच में सैलरी होती है उनकी, तो उन लोगों को देखा जाए तो वो सिर्फ कस्टमर के रूप में कष्ट कर रहे और मर रहे। कहना चाहता हूं दोस्तों, ये ग्राहक का इंडस्ट्री है, कितने लोग बात समझ रहे। इसको मैं कहता हूं ये कंज्यूमर रिवॉल्यूशन है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये एक ग्राहक को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री है यार। राजा बना देती है इंडस्ट्री, तो ग्राहक को राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने लोग बात समझ रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं ना ये चेन मार्केटिंग है क्या, ये मेंबर बनाने की स्कीम है क्या, उसी चीज पे ग्राहक की बातों पे आ जाओ। तू ग्राहक है ना, तो तुझे ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। तू चाय पीता है तो तुझे कहाँ पैसा आया आज तक। तू घर में साबुन से नहाता है, तुझे पैसा ही नहीं मिला अभी तक। हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ है कि जो हम ग्राहक को उसका अधिकार देना चाहते हैं, कि तो लोग बाल बोलेंगे ऐसा, हम कस्टमर को उनका अधिकार देना चाहते हैं ताकि कस्टमर किंग बन जाए। ऐसे ही नहीं लिखा होता है ना पोस्टर पे कि कस्टमर इज द किंग, बट कहाँ किंग है यार। वो तो उधारी है और कई सारी क्रेडिट की मार चपेट में है। कुछ चीज परचेस भी करना है तो क्रेडिट कार्ड देके परचेस कर रहा है। तो ये अच्छे अच्छे आईटी जैसे बैकग्राउंड में भी रहने वाले लोग अभी क्रेडिट कार्ड के से ही सारी परचेसिंग कर रहे हैं, मतलब अगले महीने का भी खर्चा इस महीने पे आ चुका है। तो कस्टमर मर रहा है यार। तो इसको अपनी खरीदी से, अपने खर्चे से पैसा बनाने के लिए जो इंडस्ट्री मदद करती है, वो एकमात्र इंडस्ट्री है, अकेली इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया पे छाई हुई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वी आर इन डायरेक्ट सेल्स। हम सभी लोग एक डायरेक्ट सेल्स के साथ है। हम सभी लोग इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा इंडिया का थोड़ा सा ये ग्राफ देख लेते हैं। हम आप देख रहे हो यहाँ पर कि नॉर्थ में, अब ये पूरा आईडीएसए का रिपोर्ट्स के अंदर आता है। आईडीएसए में ये सारा स्लाइड्स है, ये मैंने नहीं बनाया, ये इंडिया का रिपोर्ट स्लाइड से है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉर्थ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, साउथ में कितना बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कितना बढ़ रहा है। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ पर नहीं जा रहा है, पूरी दुनिया में जा चुका है यार। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देख रहे हो तो टॉप 5 स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर 2021-22 का रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका टॉप स्टेट 5 है। 5 स्टेट है जो कि टॉप में आ जाते हैं। आप देख रहे हो जहां पर जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रहा है, ये पूरा उसी लेवल पे आगे बढ़ रहा है। तो हम सभी को अपना ग्रोथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्लाइड और ही क्या है आपके सामने, टॉप 5 प्रोडक्ट वाइज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी दुनिया में कई सारे प्रोडक्ट, अभी आपने देखा होगा हमारे पास तो कल डायनाक्लीन भी लॉन्च हुआ, यस और नो। तो डायनाक्लीन भी एक प्रोडक्ट है। उसी तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट आपके पास आने वाली है, बहुत सारी प्रोडक्ट आने वाली है दोस्तों, कई सारे। मैं तो यहाँ पे कई बार आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये भी प्रोडक्ट हमारे पास आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाने के लिए अभी हमारा पूरा डीएमआई और हमारा पूरा डीएक्सएन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा इसी के ऊपर काम कर रहा है यार। और दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूंगा, फिर भी इस बात को कभी मत भूलना कि पूरा इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा इंडस्ट्री जा रहा है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। कितने लोग बात समझ रहे हैं। किसी भी कंपनी के अंदर स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में ज्यादा लोग अच्छे से बात करके लोगों को मदद करते हैं। और कोई अच्छा प्रोडक्ट हेल्थ के लिए आ जाता है तो लोग उसको परचेस करने का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अब कल मखना भी बेचोगे ना तो कहीं ना कहीं पे उसको वेलनेस का नाम से बेचेंगे। कितने लोग तैयार हैं। चलिए मेरा स्लाइड में भी आ जाएगा, लेकिन अभी मखना का नाम आ गया, फिर से भूल जाऊंगा तो लिखिए, मखना को अकल से आप मखना नहीं बोलेंगे, पीआईसी बोलेंगे। लिखो पीआईसी,
मखना नहीं लॉन्च हुआ है, पीआईसी लॉन्च हुआ है बोलना। ये मखना नहीं है सर, ये पीआईसी है, लिखो पीआईसी पीआईसी। देखो ऐसे आइडियाज मिलेगी आज आपको ट्रेनिंग्स में। आपको मखना नहीं बोलना है कल से, मखना का बॉक्स हाथ में लेना सर, ये पीआईसी है। डिस्ट्रीब्यूटर तो तुरंत हंस जाएगा। यस सर नो, हमारे सारे एसोसिएट के चेहरे पर मुस्कान है। पीआईसी कैसे? पर्सल इंचार्ज है। हाँ सर, पर्सल इंचार्ज ही है। कैसे सर पर्सल इंचार्ज है? बोलना सर इसके अंदर प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम है, तो ये हमारे लिए पीआईसी है। कितने लोग समझ रहे? वाओ। मखना को बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पीआईसी चाहिए बोलना। यस सर नो? कितने लोग बात समझ रहे हैं? ये आपका शरीर का जरूरत है। प्रोटीन चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। आयरन चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। कैल्शियम चाहिए, सभी को चाहिए। तो ये अच्छा खाना ब्रेकफास्ट के जैसा हम सभी लोग इसको खा सकते हैं। कितने लोग बोलेंगे पीआईसी है पीआईसी है पीआईसी है? जल्दी जल्दी। ये हो जाता है वेलनेस में। जब ऐसी बात हो जाती है तो वो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचा जाता, प्रोडक्ट को वेलनेस करके बेचा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो 59% ग्रोथ वेलनेस के अंदर आ चुका है यार। 59 मतलब सबसे ज्यादा। हाउस होल्ड, कॉस्मेटिक, कई सारे प्रोडक्ट, होम केयर, आप देखिए वेलनेस के अंदर सबसे ज्यादा है। तो आप सभी लोगों को वेलनेस के अंदर मास्टर जरूर बन जाना चाहिए। आप आगामी दुनिया का एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार जरूर बन जाना चाहिए। वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, मुझे बहुत अभिमान होता है कभी कभी कि मैं कभी 2009 में इन चीजों को समझा था, और उसी समय पे मैंने किताब लिख डाली थी कि स्वास्थ्य क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। ऐसी नहीं सर, वहां से लेकर इसको और फिनिश होके होके अभी आपके पास है। तो जरूर दोस्तों, इन चीजों का आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ते तो बहुत बड़ा, आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। और एक देखेंगे नंबर्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया, धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ रहा है, लेकिन हम इसके साथ खुश नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन 144 करोड़ है। 144 करोड़ है। पूरे इंडिया के अंदर 4000 सिटीज है। ये सर नो? आप देखिए 144 मतलब 144 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन अभी भी हमने वो जो स्ट्रेच मार्क डालना चाहिए वो हम नहीं डाल पाए। हमें डालना जरूरी है। इसका मतलब है पोटेंशियल बहुत खाली है। गांव गांव में, शहरों शहरों में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर कई कई जगहों पे ये खाली मार्केट है। आपको इसको कैप्चर और टैप करना चाहिए। हम इसके साथ, ये फिगर के साथ भी खुश नहीं है। अमेरिका अकेला 32 करोड़ होने के बावजूद भी वो अगर 2.5 लाख करोड़ कर सकता है, तो अभी भी हम 92,000, 19,000, 20,000 की बात क्यों कर रहे हैं यार? ये जिम्मेदारी हम सबका है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन लेना है। डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा कंसल्टेंट या काउंसलर आपको बनना चाहिए। और कई लोगों का दिमाग में जो ये भ्रम है ना, चेन मार्केट वाला, ये स्कैम वाला, इसको हटाकर प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को आपको लोगों के सामने लेकर जाना चाहिए। यू आर द टुमारोज, कल के आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर कोच भी बन सकते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, तब जाके हमारा इंडिया बदल जाएगा। ये सिर्फ एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कभी भी बच्चों की किताबों में पढ़ाया नहीं गया है। इसकी वजह से आज भी इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरा है, कई सारे लोगों ने इसको पहले से बदनाम करके रखा है। कई सारी जगहों पर इसका गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था, इसकी वजह से भी बदनामी हुआ था। अब धीरे धीरे इसको लोगों के अंदर एक प्रोफेशनल वे पे आ चुका है। अभी हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 100% ग्रोथ के रूप में आगे बढ़ रहा है। देखिए ना, यहाँ पर कई सारे फिगर्स है। पूरा वर्ल्ड के अंदर ये छाया हुआ इंडस्ट्री है। और इसको आप एक प्रोफेशनल वे पर आप सभी लोग हम आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं खुशी के साथ, बहुत ही दिल से, और दोस्तों आप सभी लोगों को इजहार करना चाहूंगा कि देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है अभी। एक्चुअली ये कंपनी की तरफ से भी प्रमोट होने वाला है, बट हम आपको आज दिखा रहे हैं क्योंकि कल ही हम ये अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं मुंबई में। ये आप देख सकते हो, कितने लोगों को वाव फील हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक जमाने में गाइडलाइन ने बोल दिया था कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, आपका खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, और आपका खुद की फैक्ट्री होना चाहिए। तो आपको दिखाना चाहता हूं, पूरे इंडिया के अंदर एक कंपनी को अवार्ड मिल चुका है, द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर। वाव लिख सकते हैं, फंटास्टिक। द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द ईयर। फंटास्टिक यार, फंटास्टिक, क्या बात है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस, वेरी गुड। वाओ वाओ लिखना है, वेरी गुड लिखना है, फंटास्टिक लिखना है। अब आपको ये रुकना नहीं चाहिए ऐसा। कई लोगों को दिखाइए कि द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर कौन है? बोलना डीएक्सएन है। यस सर नो? ये सारी बातें दोस्तों कल इस तरीके का, और हमने जो कदम उठाया था कि ग्लोबल लेवल पे कई लोगों की मदद करना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, और हमारा खुद का एंड्रॉयड ऐप बनाना, वेबसाइट डिजाइन करना, ये सारी चीजें से, और खुद का एजुकेशन और ट्रेनिंग को स्टार्ट करना,
बिग मनी एजुकेशन, यानी बड़ा पैसा लोगों तक जाने के लिए कैसे एक अच्छे एजुकेशन को सिस्टम को बनाया जाए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, बैकग्राउंड इसके अंदर, धीरे धीरे इसको बहुत आगे, अभी तो अकेला ही हूं लेकिन मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं सबको लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर द ग्लोबल विजनरी डायरेक्ट सेलिंग कोच ऑफ द ईयर, ये भी अवार्ड आप सभी की कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का ब्लेसिंग है, आप सभी का प्यार है, आप सभी की वजह से, आपका सभी का पार्टिसिपेशन की वजह से इस तरीके का एक ऑनर भी कल हमें मिलने वाला है। वाह, यस दोस्तों, इसके फोटोग्राफ्स के आपको बाद में मिल जाएंगे। जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोग इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाते हुए आगे बढ़िए। तैयार है सभी लोग? फंटास्टिक। मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगा वेरी गुड दोस्तों। व्हाट इज द सेलिंग? सबसे पहला मेरा सवाल आप सभी लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें बेचना पड़ता है, आपको बोलते हैं ऐसा लोग, अरे रे 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 ये मेरा काम नहीं है, ऐसा बोलते हैं आपको। आप किसी को रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो ये बेचने बेचने का काम हमें अच्छा नहीं लगता। कितने लोगों को बोलते हैं ऐसा लोग? जल्दी बताओ, यस यस जल्दी बताओ, यस बोलना है, यस बोलना है। ऐसा कोई बोलता है तो उसको क्या जवाब देना चाहिए सर? यस दोस्तों यस। जब कोई बोलता है ना सर ये मेरा काम नहीं है, मैं तो एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हूं, मैं तो बहुत अच्छी डिग्री में हूं, और मेरा देखिए क्या है और मैं क्यों बेचूं ये प्रोडक्ट, तो उनको एक लाइन बोलना सर, बचपन से लेकर आज तक आपने सेल्स की है, उसको दिमाग में हटा। देखो वो कुछ बोल रहा है, बिल्कुल सही सर, बेचना किसको नहीं अच्छा लगता बोलना, बिल्कुल सही बोल रहे सर आप। मुझे भी पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सर, क्या आपने बचपन से लेकर आज तक कुछ सेल्स किया है कि नहीं किया है? क्या आपने मरते दम तक कुछ सेल्स करते हैं कि नहीं करते? तो बोलता है नहीं नहीं मैं कभी सेल्स नहीं करता। बोलना सर कभी ना कभी तो मोबाइल फोन के बारे में अपने दोस्तों से बात की होगी। सेल्स का मतलब क्या है सर? किसी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बात करना, उसको सेल्स बोलते हैं। किसी चीज को मार्केट में प्रमोशन करना, उसी को सेल्स बोला जाता है। तो सेल्स हम सभी लोग बचपन से लेकर मरते दम तक करते हैं, लेकिन इसका कभी हमें इंसेंटिव दिया गया नहीं है। कितने लोग वाव लिखना चाहेंगे? समझ रहे बात? समझ रहे? कोई भी बोलना सर हम सेल्स का इंडस्ट्री के अंदर है, आप दिल से बोलना कल से जाके सर, अगर कोई इंसान, अगर यहाँ पे सेल्स नाम का इंडस्ट्री नहीं होता तो करोड़पति या जो अरबपति कोई नहीं बन पाता। हम सभी लोग, हम सेल्स का इंडस्ट्री में है, हम सभी लोग बोलना, आप भी है बोलना। आपकी वजह से एक ब्रांड को नामी ब्रांड बनाया जा चुका है आज। आपने ही उसको बोल बोल के इसको कई अरबपति बना दिए, आप लोगों ने बना दिए। आपको क्या मिला अब तक? नहीं मिला कुछ भी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो कि आपसे कुछ मांगती नहीं है, लेकिन आप कुछ बात करते तो आपको पैसा देती है यार, पैसा देती है। अच्छी बात है कि नहीं है सर? पैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर सेल्स नहीं तो पैसा तो अच्छा लगता है, तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए कितने लोग समझ रहे हैं? यस बताओ। फंटास्टिक फंटास्टिक। सेलिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सेलिंग का मतलब होता है बेचना, लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं सेलिंग्स का मतलब क्या है। और कौन नहीं सेल्स कर रहा है? एनीवन, सभी लोग सेल्स कर रहे हैं। कितनों को बात समझ में आ रही? कनेक्ट हो रहे? कनेक्ट हो रहे? फिर भी अगर बोलता है नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, तो बोलना ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ये आपका काम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूं आपकी सिचुएशन को, लेकिन जिंदगी में कभी भी अच्छी चीज के बारे में बात मत करना, किसी अस्पताल के बारे में कभी बात मत करना, किसी भी चीज का कभी भी प्रमोशन मत करना, ये बोलकर निकल कर जाना। कितनों वाव लिखना चाहेंगे? समझ रहे बात को? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बेस। एनीवन, एनीवन, एनीवन दोस्तों, सभी लोग सेल्स कर रहे हैं। या तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है सेल्स की कि हम जब कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या फिर कोई अपनी आइडियाज को शेयर करते हैं, वो है सेलिंग। रिपीट करता हूं, एनी पर्सन, एक ऐसा कोई भी व्यक्ति, पर्सन, जो कि किसी न किसी प्रोडक्ट को, किसी न किसी सर्विस को या फिर किसी न किसी आइडियाज को, कल्पना को, अपने विचारों को लोगों तक सेल्स करता है, उसको सेलिंग ही कहा जाता है। इट्स कॉल्ड सेलिंग। यस और नो? फंटास्टिक। इस डेफिनेशन के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो आप देखना यार, एक लड़का लड़की को बोलता है तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, तुझे चांद तारे लाकर दे दूंगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वो क्या कर रहा है? मेरे से शादी कर। वो अपनी शादी उस लड़की के साथ करने के लिए उसको कई आश्वासन जब देता है, तो वो लड़की भी उसके प्यार में आ जाती है और उससे शादी करती है, वो भी एक सेलिंग ही है। यस और नो? एक एक इंसान जब किसी जॉब के लिए अपना इंटरव्यू देने चला जाता है, तो वो फाइल देता है, बोलते सर मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास देखो यहाँ पे भी मैंने काम किया है, ये सेक्टर में भी मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ये देखिए सर मेरा सर्टिफिकेट, ये देखिए मेरा डिग्री, और लास्ट में वो लगती है आपकी बोली। पैसा कितना लोगे भाई?
हाँ, सैलरी कितना लोगे? वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रमोट करता है कि सर ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। तो वो भी क्या कर रहा है, अपने आप को बेच ही तो रहा है। 8 घंटे का कितना दाम दोगे? वो अपने आप को सेल्स ही तो करना है कस्टमर। यस और नो? तो यहां पर हर एक इंसान, एक अगर कोई पुढ़ारी, एक नेता आपके गांव में आता है, बोलता है मैं आपके गांव में बिजली की बहुत बड़ी ये कर दूंगा, आपके गांव की अमीरी को ला दूंगा, और कोई इंसान ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अच्छे दिन आएंगे, वो करेंगे ये करेंगे। हमें क्या चाहिए? वोट चाहिए आपसे। ही सेलिंग फॉर द वोट्स। क्या मतलब है इसका? एनी वन, सभी लोग सेल्स में हैं। तो हम सभी लोग ऑलरेडी सेल्स के अंदर है, बट एक कैटेगरी आती है सर, इसमें हमें कभी कमीशन मिलना भी जरूरी है, और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पर और एक चीज आपके सामने है, सेलिंग इज अ लाइक अ मैरिज बिटवीन द कस्टमर एंड प्रोडक्ट। ये एक शादीशुदा रिश्ता है। एक शादी है जो कि कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में हो जाती है। शादीशुदा मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी को प्रोडक्ट देकर आते हो, तो आप कभी ऐसा मत बात करना सर। हम बात करते कि नहीं कभी कभी कि सर इसको 3 महीना का कोर्स करिए, तो इसको 3 महीना जरूर खाना, 1 महीना तो खा के देखो। प्लीज सर ऐसी बात कभी मत करना। सर मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हूं, ऐसा बोलना। आपका एक ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए, सर मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हूं, और वेलनेस आपका मरते दम तक आपका जरूरत है। आप जवान कितने साल रहना चाहते हो, ऐसा सवाल पूछना। कितने लोग समझ में आ रहा है? लिखो ये पॉइंट्स। सर आप जवान कितना दिन रहना चाहते हो? तो बोलता है यार जिंदगी भर जवान रहना चाहता हो। तो आपका हर सेल को जिंदगी भर ये ज्ञानोडर्मा का जरूरत है। आपकी हर कोशिकाओं को वेलनेस का जरूरत है, ना कि बीमारी के लिए दवाइयों का जरूरत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सर ये प्रोडक्ट जो है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जिंदगी भर खा सकते हैं। वाव लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसको जिंदगी भर खा सकते हैं, या आपको कभी भी जल्दी बीमार नहीं होने देगा। हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचाएगा। फंटास्टिक। कितने लोग बात समझ में आ रही है? अच्छा लगे तो लाइफ टाइम खाना, ऐसा दिल से बोलना, ऐसा आंखों में आग डाल के बोलना, तब जाके बोलना क्या बात करें। यस, इसीलिए से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फ्री में आना चाहिए घर में। देखो, प्रोडक्ट को ना दिल से बात करिए, सच्ची बात करिए, और यहां बिठा दीजिए, यहां दिल में। और फिर बात करिए सर ये फ्री में आना चाहिए। फ्री में कैसे आएगा? बोलना सर इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को थोड़ा सा बात करते तो आपको फ्री में मिल जाएगा। पहला प्रोडक्ट दिल में बिठाओ, और फिर उसको इसका लगना चाहिए कि ये मेरा जरूरत है लाइफ टाइम का, तो वो जिंदगी भर फ्री पाने के लिए तो जरूर डीएक्शन का साथ जुड़ जाएगा। फंटास्टिक यार, बात समझ में आ रही है? सेलिंग इज अ लाइक अ मैरिज। अब हमने क्या कर दिया, एक रिश्ता बना दिया जिंदगी भर का। शादी कितने दिन होती है? एक पति पत्नी जब रिश्ता निभाते हैं तो लाइफ टाइम निभाते। यस और नो? ये कभी बीच में तलाक नहीं करते। इसका मतलब क्या है, हम भी हमारा कस्टमर के साथ कभी तलाक होने नहीं देना। अगर आपने बोला 3 महीने ले लो, तो 3 महीने लेकर बंद कर देगा। आज भी कई सारे लोग गलतियां करते हैं। नए लोग तो आते हैं ना, नए तो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, उनको भी एजुकेशन का जरूरत है। हमारे कई सारे लोग बोलते हैं एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो सर, आपको नहीं चाहिए, आपका डाउनलाइन को चाहिए ना, नया आया है। वो आज भी जाके मार्केट में बोलता है एक काम करो, एक 2 महीने का कोर्स करो, कोर्स। ऐसा प्रोडक्ट हाथ में लेके बोलेगा कोर्स करो। अरे सर कोर्स, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्ड आता है। जब वो कोर्स की बात करता है, कस्टमर भाप लेता है कि 2 महीना खाना चाहिए, कोर्स है, उसके बाद फायदा हो या ना हो नहीं खाना चाहिए। कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे यार? इनको समझिएगा। क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कोर्स बोल दिया, 2 महीने के बाद बिजनेस खत्म। वो खुद ही बोलेगा सर कोर्स ही तो बोला था आपने। ऐसी बातें अभी नहीं करेंगे आपके कल से बात। सर आप कितने दिन सुरक्षित रहना चाहोगे? हृदय रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका है। कोई ऐसा वीडियो जरूर दिखाएगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे फियर निकल कर आती है। लास्ट हमने यस्टरडे भी कोई वीडियो हमने व्हाट्सएप में भेज दिया था कि हृदय रोग का इतना रिस्क बढ़ चुका है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। ये सर नो, कोई जिम जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। कोई गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, और वो तो अपना हेल्थ के लिए जा रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका हार्ट प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर वो गिर जाता है और उसको अटैक आ जाता है। मतलब देखिए सर, वो तो जिम में जा रहा है, वो तो एक्सरसाइज करने जा रहा है, वो वॉक के लिए जा रहा है, और गिर कर अटैक के अंदर गिर रहा है। मतलब क्या है, पहले अंदर का ख्याल करो। अंदर का पहला साफ सफाई का ख्याल करो। अंदर से गंदगी को निकाल दो, और उसके लिए आ चुका है आपके पास ये वेलनेस किट। वाओ लिख सकते हैं, फंटास्टिक। ये रिलेशन बना दीजिए वेलनेस का। यस और नो? एक्सप्लोरिंग एंटरप्रेन्योर इन यू। आप कल का एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। लोगों से ऐसी बात करो कि उनको लगना चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, और ये मेरा लाइफ टाइम का मेरा जिंदगी है।
मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मैं डीएक्सएन को कभी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम कंपनी नहीं बोलता। डीएक्सएन को मैं लाइफ बोलता हूँ। कितने लोग बोलते हैं डीएक्सएन मेरा लाइफ है। माई लाइफ लिखे, माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ मतलब कंपनी का नाम नहीं है, मेरा लाइफ। कुछ कंपनियां तो नाम भी ऐसा डाल देते कि माई लाइफ। अरे कैसा माई लाइफ? ये देखो रियल माई लाइफ है। ये सर नो, मरते दम तक अगर आखिरी सांस भी जा रही है तो ज्ञानोडर्मा मांगेगा। इतना इतना पावरफुल चीज है, कन्विक्शन है हमारा प्रोडक्ट के साथ। एक दिन का बच्चा जन्म लेता है तो उसका मुंह के अंदर स्पिरुलिना छोड़ देते हैं, उसका पहला माँ का दूध से पहले स्पिरुलिना पेट में चला जाता है। इतना कन्विक्शन है हमारे कस्टमर के लिए, सॉरी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपने परिवार के साथ। प्रेगनेंसी आ जाता है तो स्पिरुलिना का डोज को और 2 गुना किया जाता है। और कई कंपनी बोलती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है ये प्रोडक्ट। ये बातों को समझना। और ऐसे इंडस्ट्री के साथ आप है तो आपको कल का एक एंटरप्रेन्योर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यार। प्रेजेंट यूर सेल्फ एज ए लीडर। आज आपने आपको अच्छा लीडर और क्राउन एम्बेसडर जो मानना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो मानना शुरू कर दीजिए पहले। समझिए मेरे बातों को, कि आप जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो लाइफ में, उसको आज मानना शुरू कर दीजिए। पहला वर्ड आ रहा है, मानना शुरू कर दीजिए। कई लोग बोलते हैं अभी तक तो मैं डायमंड नहीं बनाया तो ब्लेजर पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे तो आज नहीं ब्लेजर पहने तो जिंदगी में कभी डायमंड जल्दी नहीं बन पाएगा। तो आज मेंबर है लेकिन ब्लेजर पहन के जाना चाहिए, क्योंकि तू एक अच्छी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। तू एक ऐसे 200 देशों का, कंट्रीज का बिजनेस पार्टनर बन चुका है। तो कंट्रीज वाइज देखा जाए तो एक अच्छा लीडर है, तो तुझे आज से ही अपने आप का पहराव के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको निकाल दूं तो अच्छा नहीं लगता है, यस और नो, बात समझिए। अब ये टाई भी हटा दूंगा तो लोग मुझे भी बोलेंगे कि कहां से आए हो भाई, तुम्हारा कोई अपलाइन है? अरे तुम्हारा कोई डॉक्टर है? अगर मेडिकल बात कर दे तो कोई डॉक्टर है? लेकिन ऐसा जाते हो तो आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो। ये तो लोग कनेक्ट हो रहा है, यस। थोड़ा सा करना पड़ता है यार। अपना पहला अपना ड्रेस कोड को मैनेज करिए। प्रेजेंट यूर सेल्फ एज अ लीडर, प्रेजेंट यूर सेल्फ एज द प्रोफेशनल सेल्स प्रोफेशनल। सेल्स प्रोफेशन की बात है ना। क्यों भाई, एक डॉक्टर अगर सर्जन है तो अपना खुद का एप्रॉन पहनता है। एक लॉयर अगर अच्छा लॉयर है तो अपना एप्रॉन पहनता है। एक इंस्पेक्टर अगर अच्छा इंस्पेक्टर है तो कभी भी चेयर पर बैठता है तो अपना खुद का कोट पहन के पहनता है, बैठता है। यस सर नो, ड्रेस कोड होता है हर एक का। आप क्या अपने आप को एक अच्छा डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल नहीं मानते? इसका मतलब आप अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते हो। वो हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन का, आर्मी का पर्सन से लेकर एक सभी व्यक्ति अपना प्रोफेशन का वैल्यू करते हैं, इसलिए वो ड्रेस कोड को मेंटेन करते हैं। आप ड्रेस कोड को मेंटेन नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोफेशन का वैल्यू नहीं करते हैं। आज के बाद कभी नहीं ऐसा सर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस, यस बोलो, जल्दी बोलो यस। कितने लोग बनना चाहेंगे? चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान भी एक अच्छा ड्रेस कोड है जो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं। आप 2 लोगों में जाओ, 4 लोगों में जाओ, अच्छी मुस्कान के साथ जाओ, अच्छे से चेहरे मुस्कुराहट होनी चाहिए। इससे सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। ये आपका पहला ड्रेस कोड। और दूसरा, आपको देखने के बाद आपका कोई बोनस चेक नहीं पूछता है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा कोई कितना कमाता है, कितना आता है, डायरेक्टली उसको पूछना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपका दिखने के बाद तो उसको लगना चाहिए कि उसको पूछना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, टीचर जाओगे तो जरूर पूछेगा तू कितना कमाता है पहले बता। लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन पे जाओगे ना, जहां 1 to 1 भी जा रहे हो तो भी ऐसा जाना। क्योंकि आप एक प्रमोटर हो, प्रेजेंटर हो, और दूसरा आप सामने वाले का लाइफ को लेकर जब बात करते हो, उसका जिंदगी को बदलने का बात करते हो, तो तुम्हारा कहाँ जिंदगी बदला है अभी तक? तुम तो मुझे जैसे पहले दिखते थे वैसे आज भी दिख रहे हो। तो चेंज हो जाना पड़ेगा। कितने लोग चेंज लिखना चाहेंगे? यस बताओ, यस। चेंज 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 चेंज, CHANG, जल्दी 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 लिखिए। चेंज, वेरी गुड वेरी गुड। कम से कम उन लोगों ने तो जरूर लिखना है कि जिन्होंने आज तक ब्लेजर लिया ही नहीं है। जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग स्किल का अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है आपके सामने अभी है, लोगों से बात कैसे शुरू करें सर, यही सवाल पूछते लोग। हम भी जब मेंटरशिप कर रहे हैं, अभी इतने सारे लोगों की कर रहे हैं, क्लास चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं क्योंकि पैशन है बात करने का। तो जब लोगों को अच्छे से गाइड करते तो लोग सवाल पूछते हैं, सर कल मैं यहाँ गया था, बात कैसे शुरू करूं? आपको आता है ऐसा सवाल? बहुत सारे लोग, शुरुआत कैसे करूं लोगों से, कहां से बात करना शुरू करूं? तो उसको कहते हैं सर, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग। ये सारी चीजें आप कैसे लोगों से शुरू कर सकते हैं बात करना, लोगों से बात कैसा शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए, मैंने अभी बोला था, डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। रूड फेस मत लेकर जाना।
और ईगोस्टिक कभी मत जाना, उनके जैसा तुरंत बन जाना, उसको बोलते हैं ना बी जूनियन, आपको जूनियन बनकर जाना। इसका मतलब है आप एक अच्छा लीडर है तो ऐसा मत बैठना सामने किसी का, उनके जैसा बैठना, जैसे वो सामने वाले का बॉडी गेस्चर आता है वैसा आपका भी बॉडी गेस्चर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ में समझ में आ जाएगा, अच्छे रिश्तों की शुरुआत एक अच्छे मुस्कुराहट से होती है। वाह यस, अच्छी मुस्कुराहट, अच्छे रिश्तों की शुरुआत अच्छे मुस्कुराहट से होती है। मुस्कुराहट मतलब आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान होनी जरूरी है। फोटोग्राफ देखिए आपको समझ में आ जाएगा एक अच्छी मुस्कुराहट का कितना अच्छा इंपैक्ट होता है लोगों के जीवन पर। यस सर नो। देखिए और दूसरा बात आता है कि कभी भी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में, सिर्फ अपने 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 बारे में बात नहीं करना है, इससे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में, उनकी फ्यूचर भविष्य और उनकी सिक्योरिटी के बारे में आप जब बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करो, उनकी समस्या होती है, उनके कई सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, उनका कोई ना कोई अपना खुद का एनालिसिस होता है, वो खुद अपना उसको बोलते हैं कंसर्न्स होता है। तो वो जो होती है ना दोस्तों, उसके बारे में बात करना। कैसे शुरू करें सर? वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, मेरे पास ये कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी आया है, देखो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ इस कंपनी में, मेरा कंपनी अभी 200 कंट्रीज में है, मेरा कंपनी का फाउंडर का ये है, मेरा कंपनी का वो है, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, मेरा कंपनी अभी इतना है अरे सर रुक जा ये इसको प्रेजेंटेशन नहीं कहते। जब तू 2 या 3 लोगों के सामने बैठा है तो तू कम्युनिकेशन का अंदर मास्टर बन जा। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा। उसको तू मैं मेरा 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 करते नहीं जाना, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, और उसको हम कहते हैं कन्विंस करता है। मतलब मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम तुम्हारे लिए लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को लगता है ये कुछ बेचने आया है। कितनों बात समझ में आ रही है? यस बोलना, यस, एग्री 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 एग्री, जल्दी लिखना है, एग्री एग्री एग्री, फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। कुछ बेचने के लिए कोशिश की जा रही। यस, बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर एक एक टॉपिक को मैं ज्यादा डिटेल बात करूंगा तो शायद हम टाइम नहीं खत्म कर पाएंगे इसको, लेकिन इसको मैं पूरा दिन भी सेलिंग स्किल के ऊपर बात कर सकता हूँ। एक पूरा वर्कशॉप बोलते हैं ना, पूरा सुबह से लेकर शाम तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब कुछ चीजें फास्ट बोलना चाहूंगा। कनेक्ट करिए पहले। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसे बात शुरू कर दीजिए कि जहां पर सामने वाला आपकी बातों को सुनने के लिए कनेक्ट हो जाए। मतलब ऐसा पूछे वो, आपको आगे झुककर वो बोले कि इसका मुझे से टेल मी समथिंग, और बताओ क्या कहना क्या चाहते हो। कैसे होता है वो? उसके लिए पहला कनेक्शन डालना शुरू करिए, उसके बाद कन्वे करना शुरू कर दीजिए, अपने आप कन्विंस होता जाएगा। फंटास्टिक यार, फंटास्टिक। ये है फॉर्मूला, 3C फॉर्मूला कहा जाता है। पहले कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्पल्स है लेकिन सारे एग्जाम्पल अभी नहीं आज बता पाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल एक बता देता हूं। जैसे सामने सामने अगर कोई भी बंदा बैठा है तो आज बोलना, आजकल बहुत सारे लोगों में श्वास की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर श्वास का प्रोडक्ट दे रहे हो तो सामने वाला बोलता है हाँ बिल्कुल यार, हमारे इसको अंकल का हार्ट अटैक आ गया, उसको कैंसर हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ वो भी बोलने दीजिए, पॉज लेना। आजकल बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो वो बोलने दीजिए कुछ सवाल पूछकर। और फिर बोलना, इसके लिए सिर्फ दवाइयां रास्ता नहीं है, उसके लिए हमें पूरे शरीर का इलाज करना जरूरी है। आपका सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अंदरूनी छानबीन करना जरूरी है। कितनों बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पे वो कनेक्ट हो जाता है। आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपका पास है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारे पास आ गए हैं डीएक्सएन का, कल आया था हमारा राइस ब्रान ऑयल। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप राइस ब्रान ऑयल डायरेक्टली किसी को दिखाओ तो सामने वाले को लगेगा अभी अच्छा ये तेल बेचने आ गया यस सर नो। हमें भी कभी कभी अपने आप को बारे में सोचते सोचते हैं, मैं तेल बेच तो नहीं रहा हूं, नहीं सर यार, मैं ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। आप बोलना तो शुरू कर दीजिए कि आज हर मिनट में 4 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। आप एक अच्छा काउंसलर बनना, मैं बोलता हूँ सेल्समैन मत बोलना। अगर आपने तेल का डब्बा उठाया और ये बोलना शुरू किया, इसको इस्तेमाल करने से मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, और फिर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट आपको भी लेना चाहिए, शायद वो बोल देता है कि यार ये कुछ बेच रहा है। अभी वो पहली वाली टेक्निक नहीं चलेगी। आपको वहां बोलना चाहिए, आज मार्केट के अंदर, आज समाज के अंदर हर मिनट के अंदर 4 लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। आज हृदय रोग का प्रमाण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? रुको, पॉज। तो सामने वाले को बोलने के लिए अलाउ करना, उसको बोलते कनेक्ट हो रहे। सामने वाले को बात करते हो तो अपनी बातों से कनेक्ट करना, फिर कन्वे होता है। कन्वे मतलब वो भी बोलते हैं कि हाँ यार,
बिल्कुल, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ चुका है। फिर बोलना इसका एक छोटा सा शुरुआत हम भी कर सकते हैं, कन्वे। क्या कर सकते हैं? हम अपना खाने के अंदर का तेल बदल सकते हैं। मैं एक हेल्थ काउंसलर हूं, अपने आप का भी वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, बोलता हूँ हमेशा मैं एक लाइफ कोच हूँ। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी खुद की वैल्यू भी बतानी पड़ती है। आई एम द वेलनेस कंसल्टेंट। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। कितने लोग बोलेंगे ऐसा कल जाके, अच्छा ब्लेजर कोट पहन के जाओ यार। बोलना मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, वो आपका हृदय का अंदर का कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। कितने लोग बात समझ रहे हैं? फंटास्टिक यार, यस। कन्वे। और फिर हो जाते हैं कन्विंस। यस और नो, यस और नो। अब उनको हार्ट का कुछ समझ में आ जाता है, तो वो तेल नहीं बेच रहे हो, उनको आप प्रिवेंशन बेच रहे हो। यस और नो, कितने लोग समझ रहे, कनेक्ट हो रहे? फीलिंग यस और नो कई बार होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपको कनेक्शन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीलिंग ऑफ कॉम्युनिटी मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वो सही नहीं होता है। सामने वाले के शूज में अपना पैर रखकर वो कैसे सोचता है, उसके जैसा बनकर आपको अपना सेल्स करने आना चाहिए। उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ कॉम्युनैलिटी। वो अगर निगेटिव निगेटिव बात करे तो आप थोड़ा सा उसके साथ निगेटिव बन जाओ। क्या बात कर रहे हो? यस। कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है आपको। एक इंसान मुझे बोला था कि मैं कभी आयुर्वेदा पे विश्वास नहीं करता, मैं तो एलोपैथी में विश्वास करता हूँ। एमआर था ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मुझे बोलता है मुझे एलोपैथी नहीं, मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो मुझे यह बोलना चाहिए था, सर एलोपैथी क्या करती है मुझे बताओ। मतलब आर्गुमेंट शुरू हो गया। मैंने क्या बोला मालूम है? क्या बात है सर, बिल्कुल सही है, हाथ में हाथ मिलाइए, मैं भी एलोपैथी पे भरोसा करता हूँ। क्या किया मैंने? उसको एग्री कर दिया। कॉम्युनलिटी मतलब उसके जैसा बन गया तुरंत। अब साबी चीज, जो आजू बाजू में लोग मेरे बैठे थे वो बोल रहे हैं अभी तो ये ज्ञानोडर्मा बोल रहा था, अभी ये म्यांमार के सामने बोल रहे हैं एलोपैथी पे भरोसा करता हूँ। तो फिर दूसरा लाइन बोला उसने तुरंत, लेकिन आयुर्वेदा नंबर वन है। कौन बोल रहा है? अभी वो बंदा बोल रहा है। क्यों? आपने एक उसको एग्रीमेंट दे दिया उसके जैसा बनकर। ये सर नो, ये होता है थोड़ा थोड़ा आपको इन चीजों को एक प्रॉपर तरीके से कस्टमर हैंडलिंग के अंदर उनका शूज में जाना पड़ता है। उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ कॉम्युनैलिटी। वाह फंटास्टिक, तो समझ में आ रही बात। और फीलिंग ऑफ कॉम्युनिटी के अंदर और एक चीज आती है, पीएसपी फॉर्मूला। पीएसपी जल्दी लिखिए, पीएसपी पीएसपी पीएसपी। सभी लोग अपना यहाँ पे जाने दीजिए सबकॉन्शियस माइंड में, कि प्रवीण सर ने जब किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी प्लान के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए सिखाया था। देखो ये पूरा सिखाना आपको, पूरा आपको कंपनी की तरफ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिखना शुरू करिए, पीएसपी पीएसपी पीएसपी। व्हाट इज मीन बाय द पीएसपी? पीएसपी का मतलब होता है यार कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी। यस और नो? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान, प्रोडक्ट, ये सब है। तो मतलब क्या है सर? पीएसपी का मतलब होता है कहीं ना कहीं पे किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करके आपको अपना सॉल्यूशन देना चाहिए। शुरुआत होता है कनेक्शन, शुरुआत होती है कॉम्युनलिटी। और जब कॉम्युनलिटी की बात आती है तो ज्यादातर लोग बोलना, क्या वर्ड आता है? लिखिए, ज्यादातर लोग। यस दोस्तों, ज्यादातर लोग आजकल पढ़ाई तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन उनको डिग्री मिलती है लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अगर उसको सच में नौकरी नहीं मिल रही है अच्छी, तो तुरंत आपके साथ कनेक्ट हो जाता है प्रॉब्लम्स के साथ। बिल्कुल सही कहा सर। मैं भी अच्छा डिग्री लिया, मैं भी अच्छा पढ़ाई किया, मैं भी पिछले 3 साल से 2 साल से अच्छी नौकरी के तलाश हूं, लेकिन आज मुझे मनपसंद जॉब नहीं मिल रही। और फिर आपका लाइन आता है सॉल्यूशन। इसीलिए इसीलिए ये हमारा जो इंडस्ट्री है, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, और इसीलिए मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं कि जो अपनी पढ़ाई करते करते भी महीने का 50,000 कमाना शुरू कर जाए। वाव लिख सकते हैं, फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ देखो, ये स्क्रिप्टिंग जैसा हो जाता है। बोलिए ऐसा, ये करना तो पड़ेगा। एक अच्छा सलाहकार आपको बनना है, ना कि सेल्समैन। सलाहकार बनकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम का पता नहीं लगा सकते, आप उनकी सच्चे ढंग से मदद ही नहीं कर सकते। इसलिए पीएसपी को कभी भी याद रखना। स्पिरुलिना भी एक मैडम को देकर आना है आपको, तो बोलना वो मैडम का छोटा बच्चा है, 3-5 साल का बच्चा है, तो बोलना आजकल के छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, खाना ही नहीं खाते, फल ही नहीं खाते, सब्जी ही नहीं खाते। तो वो तुरंत बोलेगी मेरा बच्चा भी वैसा ही है। प्रॉब्लम क्या डिस्कस हो रही है? प्रॉब्लम। अब भी बोलना इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में एज ए वेलनेस कोच भी हूं, और मैं मेरे बच्चों को एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट देती हूँ, स्पिरुलिना।
यस, अब आएगा आपका सामने स्पिरुलिना। तो आपने स्पिरुलिना बेचना नहीं है, उसके बच्चे का फ्यूचर को लेकर, उसका बच्चे का न्यूट्रिशन का ख्याल देखकर आपने प्रोडक्ट को बराबर से ढंग से उसको स्टैब्लिश कर दिया। वाओ, फंटास्टिक। बात समझ में आ रही है? देखिए ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्समैन टपर 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 बात करता है, और कंसल्टेंट और काउंसलर कुछ सवाल पूछता है, इंटरैक्टिव वे में उसका बात होता है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, एक डॉक्टर ज्यादा बात करता है कि पेशेंट ज्यादा बात करता है? देखना है किसी डॉक्टर के पास, पेशेंट ज्यादा बात करता है वहां पे। डॉक्टर तो अच्छा, ओके, और क्या हो रहा है, ओके, और कल क्या खाना खाया था, ओके, अच्छा, और तकलीफ क्या क्या हो रही है, कब से हो रही है, सवाल के ऊपर सवाल। उसी तरीके से आपको भी सवाल पूछने चाहिए, और तब जाके वो कनेक्शन आपको दे देगा। तब जाके वो आपको एक ओपनर देता है, लिखो ओपनर, तब जाके वो ओपनर देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गलतियां करते हैं कि मुझको लगता है मैं इतना अच्छा बात किया, मैं 1.5 घंटा टाइम दे दिया उसको, इतना अच्छा बात किया मैंने उनसे, फिर क्यों नहीं लिया? सर, ओपनर ही नहीं मिला आपको वहां पे। ना उसने आपको ओपनर दिया, ना आपने उसको ओपनर के बारे में पूछा। कहीं ना कहीं पे उसको सिर्फ प्रोडक्ट से इंटरेस्ट नहीं था, शायद उसको अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा लगाव था, पैसे से ज्यादा लगाव था, हो सकता है ऐसा। तो उनसे बातें करते करते उनसे वो ओपनर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अच्छा अच्छा टपर 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 बात करने से कुछ नहीं होगा यार। टपर टपर बात करने वाला सेल्स पर्सन मत बनिए। सेल्समैन का बिहेवियर देखिए, वो सांस भी नहीं लेता। अब देखना, अपने दरवाजे पे कई सेल्समैन आ जाते हैं, वो जब कुछ बात करते तो उनका थोड़ा बिहेवियर चेक करना। और एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एजेंट के पास जाकर बैठिएगा, और उनका कैसा एक्टिविटी है वो देखिए। हर जगह पर आपको सीखने को मिलेगा। वो बराबर से आपको सवाल के ऊपर सवाल पूछेंगे। क्या है आपका नीड, क्या है आपका इंटरेस्ट, क्या है आपका कंसर्न, क्या है आपका एक्सपेक्टेशन। इस तरीके से कंसल्टेंट सवाल पूछता है, नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस कहा जाता है। ये सर नो, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कौशल्य के बारे में आज बात करेंगे सर। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन जो होता है ना यार, उसके दिमाग, देखिए ये हमेशा सीखा ना, आप जब किसी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोस्पेक्ट के दिमाग में दो चीज है। दो चीज है, एक है उसकी नीड, और दूसरी है उसकी विश, मतलब उसको बोलते हैं जरूरत। थिंग्स दो है, टू है, वांट्स। मतलब क्या है? देखिए ना, यहाँ पर अगर आज आप देख रहे हो किसी बड़े सेमिनार हॉल में जाते हो, तो वहां पे लाइट होना वहां की नीड है। वहां लाइट ही नहीं होगा तो ना माइक चलेगा, ना प्रेजेंटेशन चलेगा, ना पीपीटी चलेगा, ना कुछ चलेगा। सब लाइट ही नहीं है सर, क्या कर सकते हैं, खत्म, सिचुएशन में हालत ही नहीं हो सकता। तो वहां पे नीड क्या था? लाइट, बिजली का होना। लेकिन वहां के अंदर एक बहुत बड़ा एसी का कॉन्फ्रेंस होना, एसी का जरूरत, ये वांट हो जाता है। एसी क्या है वहां पर? वांट हो जाता है। उस तरीके से हर कस्टमर का दिमाग के अंदर एक होती है उसकी आज की जरूरत, और एक होती है भविष्य की इच्छाएं। दो चीजें हैं, आज की जरूरत, भविष्य की इच्छाएं। तो भविष्य की इच्छाओं की तरफ आपको नहीं जाना है तुरंत, आज की जरूरत के साथ बात करना शुरू करिए। और फिर और एक चीज होती है सेल्स प्रोफेशन में, कि उसकी जो वांट होती है। अच्छा, आज की जरूरत में दो चीज की जरूरत आती है। आज की जरूरत में भी एक होती है विजिबल, मतलब क्या है, दिख रही है उसको, और दूसरी होती है इनविजिबल, नहीं दिख रही है। समझाना चाहूंगा, समझ रहे, मेरी बात से कनेक्ट हो रहे हैं? आज की जरूरत में दिख रही है तो उसको बोलते हैं विजिबल नीड, और दूसरी होती है इनविजिबल नीड। अब कैसे समझेंगे सर इनविजिबल? इनविजिबल समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए दोस्तों, बच्चा, एक लड़का कॉलेज पूरा करके अच्छी जॉब देखता है, फिर अपनी शादी करता है, दो बच्चा हो जाता है उसको, और वो हमेशा एक टू व्हीलर लेकर अपनी बीवी को पीछे बिठाता है, छोटे बच्चे को आगे टंकी के बिठाता है, बीच में छोटे बच्चा बड़े बच्चे को बिठाता है, ये सर नो, और बीवी आधी सीट के बाहर है। अब ये जा रहा है अपना कहीं ना कहीं पे घूमने के लिए अपने फैमिली को लेकर। तो मुझे बताओ, देखने वाले को डर लगता है कि नहीं लगता है? अब उसका जरूरत है कि वो टू व्हीलर से जॉब में जा रहा है, टू व्हीलर से किसी शॉपिंग के लिए जा रहा है, फैमिली को लेकर अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने लेके जाता है, वो टू व्हीलर निकाल के निकल जाता है। लेकिन वहां पर एक पॉइंट आता है कि इसका इनविजिबल नीड था उसका घर में एक अच्छा कार होना, कम से कम चार लोगों के लिए एक बढ़िया कार होना, पोर्टेबल कार होना। कितनों की बात समझ रहे? यस, यस लिखो, यस, ये इनविजिबल है। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप एक लीडर, आप एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है, और सामने कोई प्रोस्पेक्ट है, तो आपको उनकी इनविजिबल नीड को, ध्यान से सुनना, इनविजिबल नीड को, जो नहीं दिख रहे ऐसी जरूरतों को दिखने वाली जरूरतों में कन्वर्ट कर देना।
फंटास्टिक लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है लिख सकते हैं, कनेक्ट हो रहे या जल्दी जल्दी, वेरी गुड। उनकी इनविजिबल नीड को विजिबल नीड में कन्वर्ट करना, यह एक अच्छे गुड सेल्स प्रोफेशन का क्वालिटी उसको बोलते हैं। उनका तो उनको पता ही नहीं था, उनको किसी ने बोला नहीं, उसका बॉस थोड़ी बोलेगा तेरे पास कार होनी चाहिए। लेकिन कल जाके आप जब उसको मिलोगे तो आप बोलना सर आज आपका पास एक कार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सर, आज एक तारीख लिखिए मेरे सामने। बहुत सारे लोग आज भी गलतियां करते हैं, मालूम है क्या गलती करते हैं? पहला गलती बताओ मैं आपको, किसी का मेंबरशिप फॉर्म साइन अप करते हैं, किसी को जोड़ी कर देते हैं बिजनेस के अंदर, दूसरे दिन उसको मिलते हैं और वहीं पे सारा प्लान सिखाना शुरू कर देते हैं, वहीं पे बोलते हैं ये प्लान ऐसा है, अरे कल ज्वाइन किया है उसने, उसको तुरंत पहले दिन प्लान रॉन्ग। पहले दिन उसको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए बैठो उसके सामने, बोलो पेपर निकालो, वही निकाल मेरे सामने 20 नाम लिख, मैं तेरी मदद करता हूँ कैसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं। उससे पहले आप बोलो तुम्हारा ड्रीम क्या है, मुझे बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा लाइफ में तुम कहाँ जाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, लिखो। ये ऐसा आप एक अच्छा गेम प्लान इंटरव्यू करना पड़ता है आपका प्रॉस्पेक्ट के साथ। लिखो, बोलो लिखो, अभी मेरे सामने लिखो। तो सामने वाला लिखेगा और आप देखना, हाँ गाड़ी लिख रहा है, कार लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है, उसको लिखने के लिए प्रवृत्त करिए, ना कि प्लान दिखाने के लिए तुरंत। कितने लोग समझ रहे? यस, गलतियां करते नहीं करते हैं? देखो मेरा प्लान बहुत अच्छा है, कल ज्वाइन किया उसने, आज जाके उसको प्लान का प्रेजेंटेशन तुरंत मत बताना, आज उसका माइंड सेट को डेवलप करने के लिए काम करना। आज बोलना भैया तेरे पास कौन सा गाड़ी होना चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, वो लिखता है मुझे सर फॉरेन टूर जाने का बहुत मन करता है, तो लिखो भाई फॉरेन टूर। और आपको भी पता होना चाहिए कि उसने क्या लिखा है, आपको भी पता होना चाहिए उसने क्या ड्रीम फाइल बनाई है, ड्रीम बुक बनाया है, गोल बुक बनाया है। बनाएंगे? यस यस बताओ, यस फंटास्टिक करेंगे आप लोग। और फिर आता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना कर लेना। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, तब वहां पर उसकी कहीं ना कहीं पर उसकी जरूरतों को आप भी पता कर लोगे, और शायद एक अच्छे सेल्स प्रोफेशन की वजह से आप वहां पर उनकी इनविजिबल चीजों को भी याद दिला दोगे। यस और नो? इनविजिबल मतलब उसको नहीं दिख रहा था लेकिन आप उसकी गाइड करोगे, अब उसको बोले कि भैया ये भी तेरे लाइफ में हो सकता है, उसको पता ही नहीं था वो टीएसआईपी क्वालिफाई कर सकता है, आप बोलना भैया ये भी लिख कि तू जिंदगी में फॉरेन टूर घूमना चाहता है। और बहुत आसान है, अभी अगर 5,000 पीपीवी के साथ पूरा इंडिया लगेगा ना, आप मेरी बातों को भूलना मत, और 6 का स्ट्रक्चर पे पहला काम करेगा ना, आप हर एक व्यक्ति टीएसआईपी के लिए निकल सकता है, फॉरेन टूर के लिए निकल सकता है, हर एक का इनकम मिनिमम 50,000 के ऊपर जल्दी चला जाएगा। वाव लिखेंगे। देखो मैं भी आपको बोल रहा हूँ अभी है ये इनविजिबल है, लोगों को समझ में नहीं आता है, ये 5,000 पीवी करना है बट इनविजिबल है उनके लिए, क्यों करना जरूरी है? इनविजिबल है सर भैया, एक या दो लेवल के अंदर ही 50,000 है अभी, थोड़ा टर्नओवर पे काम करते हैं ना आज से। कंपनी अगर 500 प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर चुकी है, कंपनी अगर 100 प्रोडक्ट ला चुकी है ऑलरेडी, तो आपको कम से कम अपना टर्नओवर बढ़ाने की काम करना शुरू कर देना चाहिए। यस, देखिए फर्स्ट कार्डिनल रूल इन द डायरेक्ट सेलिंग, यानी सेल्स प्रोफेशन के अंदर पहला कार्डिनल रूल है दोस्तों, कस्टमर की इच्छाओं को उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तित कर दो। मतलब क्या था, उसका घर में एसी नहीं है तो एसी की बात करो बाद में। ये सर नो, मतलब क्या है, अगर वो बोलता है कि ये बीमारी है वो बीमारी है, लेकिन आप थोड़ा सा हटकर बात करना, भैया तेरा सिर्फ एक बीमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज सर डायबिटीज सीधा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, आपको डायबिटीज से मानता हूं, आपके मम्मी को डायबिटीज से मानता हूं, लेकिन आपके पूरे शरीर को और आपके पूरे फैमिली को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, वेलनेस का जरूरत है। कल आपका भी बॉडी के अंदर ये शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए जो जरूरत थी वो थी तुरंत ट्रीटमेंट, और प्रिवेंशन बन जाता है उनका वांट। अब क्या करें हम लोग, इनकी वांट को कन्वर्ट करें जरूरत को अंदर, मतलब उनका इच्छाओं को जरूरत के अंदर लेकर आइए, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पर उनका आपका एक अच्छा सेल्स हो जाता है। ये सर नो, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस फंटास्टिक फंटास्टिक। मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, क्यों आपको मर्सिडीज गाड़ी और ऑडी को गाड़ी तक पहुंचना चाहिए, क्यों आपको बीएमडब्ल्यू लेना चाहिए? भाई आज बताता हूं मैं आपको, आप एक साधारण सी गाड़ी लेके जाते हो आपका वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन जब आप किसी के पास मर्सिडीज लेकर जाओगे, ऑडी या बीएमडब्ल्यू लेकर जाओगे, तो आपका वैल्यू बनता है यार, लोग आपका गाड़ी की तरफ घूम कर देखते हैं। यस सर नो? एक गांव में चले जाते हो तो वहां के बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, मर्सिडीज मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू ऐसा करके।
आपका वैल्यू बनता है, आप भीड़ से अलग बन जाते हो, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन आपको आज सपना तो होना जरूरी है, लोग सपना ही नहीं देख पा रहे। अगर इंडस्ट्री के अंदर आए हो, करोड़पति बना लो इंडस्ट्री के अंदर, तो बड़े सपने ही आपको बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं। ये सर, और फिर पूरी जान लगा दीजिए यार मिलने के लिए। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ। फंटास्टिक, यस यस बोल रहा है, यस यस यस, रेडी रेडी रेडी, लिखो रेडी लिखो। छोटे छोटे बातों को नहीं सोचना, छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन बिग विजन होना जरूरी है। मेरे पास एक मेरी मर्सिडीज दिख रही है, ऐसा दिखना चाहिए आपको, उसको मानना पड़ता है। आ रही है बोलना, आएगी, देखेंगे, करेंगे, नहीं सर आ रही है। अभी मैंने ड्रीम भी लिख दिया है। यस लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो चलिए, सेलिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। बहुत बार लोगों को पूछा जाता है ना, सेलिंग क्या है, साइंस है कि आर्ट है? आप क्या कहना चाहोगे, सेलिंग्स क्या है, साइंस है कि आर्ट है? जल्दी बताओ। फंटास्टिक। कितने लोगों को लगता है साइंस है? वो सिर्फ यस लिखेंगे, यस साइंस है मतलब शास्त्र है। फंटास्टिक, जल्दी बताओ। कितने लोगों को लगता है साइंस है, साइंस है, साइंस है, साइंस है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साइंस मतलब यस, यस मतलब वो साइंस का यस। और क्या, हाँ आर्ट, कितने लोग लगता है वो आर्ट का ए लिखेंगे, ए। आर्ट, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है। आर्ट मतलब कला, उसके अंदर कौशल्य है। और साइंस मतलब शास्त्र, उसके अंदर साइंस है। सेल्स का प्रोफेशन के अंदर एक शास्त्र है और दूसरा होता है कला है। क्या है ये? जो उनको लगता है आर्ट है वो आर्ट लिखिए, ART। और जिनको लगता है साइंस, उनको यस लिखना है, साइंस का यस। लेकिन कहना चाहूंगा दोस्तों, ये दोनों भी है। बोथ, जिसने बोथ लिखा है, जिसने बोथ लिखा है, मैं उनके लिए क्लैप करूंगा। सेलिंग इज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। दोनों है, मतलब शास्त्र भी है और कला भी है। सर इसको कैसे समझेंगे, समझाता हूं। साइंस कैसे समझेंगे? साइंस का मतलब होता है सीखिए, पढ़िए, रोज 20 मिनट किताब पढ़िए। यस सर, नो? हमेशा पढ़ते रहिए, जानकारी लीजिए, पॉइंट बनाइए, नोट्स निकालिए, स्क्रिप्ट बनाइए, वीडियो इन्फ्लुएंसर बन जाइए, अच्छी अच्छी बात करना शुरू कर दीजिए। साइंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपका? शास्त्र के अंदर आ रहे हो। किसी चीज को अच्छे से समझकर सीखना साइंस है। स्टेप्स को समझना, स्टेप बाय स्टेप को चीजों को समझना साइंस है। अब इन चीजों को समझकर घर से बाहर निकलकर उसको अप्लाई करना आर्ट है। जब आप इसको अप्लाई करते अप्लाई करते अप्लाई करते अप्लाई करते, ये बन जाती है आपकी आर्ट। ये सर, नो? जैसे कि अंदर देखेंगे कौन कौन सी स्टेप्स आती है साइंस में। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी साइंस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी साइंस है। पहला है सस्पेक्टिंग, किसको मिलने जा रहे हो उसके बारे में सोचना, लिखना, पॉइंट निकालना, उनसे बात करना, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको बोलना कि उनके बारे में बताओ। सस्पेक्टिंग, कहीं मीटिंग करने जा रहे हो तो वो मीटिंग किस सब्जेक्ट पे होने वाली है, कौन टाइप का ऑडियंस आने वाला है, ये सस्पेक्टिंग होती है। उसके बाद आती है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब अभी आपको सस्पेक्टिंग पता चल चुका है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अप्रोच करना। उसके बाद आती है इन्विटेशंस, यानी अप्रोच के बाद आता है कॉलिंग एंड इन्विटेशन, अपॉइंटमेंट्स, टेक एन अपॉइंटमेंट। अब आपने अच्छे से अप्रोच कर दिया, अब अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना, मीटिंग में बुलाना या पर्सनल जाके मिलना। उसके बाद आती है आपका अच्छे से प्रेजेंट करना, वो आज टेक्निक्स को बताएं, प्रेजेंटेशंस। उसके बाद आते हैं आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन एंड डिमोस्ट्रेशन आता है, डिमोस्ट्रेट करना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखिए ये साइंस है। उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो होता है फॉलोअप एंड सर्विस। उसके बाद फिर क्लोजिंग, फॉलोअप करिए, फिर सर्विस, फिर क्लोजिंग। यस और नो? और उसके बाद आती है आपकी एक बाय वन सारी स्टेप, फिर आता है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट, मेंटोरिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो जुड़ चुके हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाना। चलिए, लिस्ट बनाना, इनवाइटिंग करना, शो द प्लान, टेबल क्लोजिंग, फॉलो अप, ये सारी चीजें साइंस है। समझ में आ रही है? अभी 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 कनेक्ट हो जाइए, अभी कनेक्ट हो जाइए। मैंने पूछा था क्या, ये साइंस है कि आर्ट है? इसको सीखना, ये पिलर्स है डायरेक्ट सेलिंग के, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना, उसको बोलते हैं आपका शास्त्र मजबूत कर रहे हैं आप। ये सर, नो? अब उस शास्त्र को शस्त्र कैसे बन जाता है? शास्त्र को शस्त्र बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा आपको? एक अच्छे सेल्स प्रोफेशन के अंदर वो क्वालिटी होती है, वो हमेशा प्रैक्टिस कर करके इन चीजों के अंदर उसको क्या लेकर आता है? निपुणता लेकर आता है, विजडम लेकर आता है, कौशल्य लेकर आता है, उसको हम कहते हैं आर्ट है। वाओ फंटास्टिक यार, आर्ट है। अब बन जाता है आपका साइंस, आपका आर्ट। अमेजिंग, वेरी गुड, वाओ वेरी गुड। मतलब क्या है? सेकंड कार्डिनल रूल इन सेलिंग, कन्वर्ट योर साइंस इनटू आर्ट।
आपके साइंस को आर्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? यस, सीखेंगे अच्छे, अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया से सीखिए, लर्निंग एटीट्यूड में रहिए, लर्निंग मोड पे रहिए। ये लर्निंग का मोड आपका लाइफ टाइम वाला मोड होता है। जिस दिन आपके अंदर आ जाता है कि मुझे सब पता है, एमबीए मुझे बहुत आता है, तो उस दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। लेकिन जब आप बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे और कुछ अच्छा सीखना जरूरी है, आप उसके बाद उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छा लीडर भी जब बोलने लगता है कि मुझे सब आता है, उसका ग्रोथ वहीं पे सीमित हो जाता है, लॉक हो जाता है। कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरी बातों से? अभी भी मैं भी नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब आता है, मैं भी नई नई चीजों को लगातार सीख रहा हूँ, ना अप्लाई कर रहा हूँ। आप मेरा 1 साल पहले का प्रेजेंटेशन, आज का प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपको दिखेगा कि सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? 1 साल पहले का ट्रेनिंग देखिए और आज का ट्रेनिंग देखिए, 1 साल पहले का मेरा अभिगम देखिए, आज का अभिगम देखिए, 1 साल पहले की वॉइस टोनलिटी देखिए, आज का वॉइस टोनलिटी देखिए। इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। कितने लोग एग्री मानते हैं? एग्री 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 लिखो, एग्री 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 एग्री। फंटास्टिक यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑलवेज मतलब स्कोप है आपका इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। और जो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं वो ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। योर सेल्फ डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन यू, आपके अंदर। तैयार है सभी लोग? वेरी गुड, तैयार है, तैयार है, तैयार है। यस, फंटास्टिक, जल्दी 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 बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक है, लेकिन इसको हम टॉपिक अलग करेंगे। तैयार है? क्योंकि मैं आज इसको डिटेल में नहीं बोलूंगा, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग 1 घंटे का टॉपिक है। शायद हो सकता है तो कभी ना कभी इसको भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि मैं मास्टर दोस्तों, मैंने मास्टरी की है इसके अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या क्या सवाल आते हैं, और उन सवालों को कैसे आप टेक ओवर कर सकते, कैसे हैंडल कर सकते केयरफुली, किस तरीके से हैंडल कर सकते केयरफुली, जिससे सामने वाले को दुख ना लगे। ऑब्जेक्शन पूछना उसका जिम्मेदारी है। कोई भी चीज आज तक जो भी हुई है आज तक बिना ऑब्जेक्शन से नहीं होती है। कितने लोग मानते हैं? बराबर है। अरे यार, आप अपने मिसेस के लिए साड़ी लेने जाते हो तो भी उसको 10 ताने सुनाते हो, क्या कलर दिखा रहे हो यार, कैसा कपड़ा दिखा रहे हो, ये सर नो बोलते कि नहीं बोलते हो? तुम्हारे पास क्या वैरायटी नहीं है क्या? कितने लोग, कितनी महंगी है, बोलते हैं। हर सेल्स में आता है ऑब्जेक्शंस। हम ऑब्जेक्शन से कभी डरना नहीं, ऑब्जेक्शन वेलकम करना। ऑब्जेक्शन का मतलब अभी मेरा सेल्स का ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोई बंदा सिर्फ ऐसा बोल के निकल जाता है, बोलना ये ऑब्जेक्शन भी नहीं पूछ रहा है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। वाह, यस। हम कई बार ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने तो बहुत कंपनी किया है, ये भी कंपनी ऐसा ही होगा, ये भी कंपनी भाग जाएगा, ये सर नो। तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है सर। ऑब्जेक्शन एवरी बार आप अगर रिस्पॉन्ड अच्छे से कर लेते हो तो वही से क्लोजिंग हो जाती है। वो बोल रहा है मतलब उसके अंदर की भड़ास को वो निकालने दीजिएगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। तैयार है? कुछ टेक्निक है, बट ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो यही टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। ये स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है ना, एक एक स्लाइड जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पूरा 1 घंटे का टॉपिक हो सकता है। क्या क्या ऑब्जेक्शंस मार्केट में आते हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैसे बात करना है, किस तरीके के ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। कितने लोग तैयार है बताओ? रेडी लिखो, रेडी लिखो। तो हम जरूर हमारे कंपनी मैनेजमेंट से बात करके एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूर लेकर आएंगे आप सभी की मदद के लिए। रेडी लिखे, रेडी रेडी, वेरी गुड वेरी गुड। यस, चलिए टॉप पॉइंट टू पॉइंट, अभी ज्यादा समय नहीं हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू पिच द हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेल्स रेट। अब आपने बोला था पहले 1000 पीपीवी करते थे, उस समय पे कुछ कम ही प्रोडक्ट थे। धीरे धीरे हम उसको 3000 पीपीवी पे लेकर आए, फिर हमने इसको बेसिक में 1500 पीवी, ये सर नो पूरा आरवीसी का सिस्टम में देखना, बेसिक में 1500 पीपीवी और कोर के अंदर 3500 पीपीवी आ गया। मतलब एक बेसिक बंदा है 1500, कोर है 3.5। अब पूरा इंडिया पूरी ताकत के साथ 5000 पीपीवी पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं द पीच द हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स टू सक्सेस रेट। दुनिया में जितने भी सेल्स काउंटर आज लग चुकी है, वहां पर आप देखना, एक होती है नॉर्मल वैल्यू प्रोडक्ट और एक होती है हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ये तो लोग मानते हैं, बराबर है। प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसे कि एक अल्टो गाड़ी भी बेचता है और एक मर्सिडीज कार भी बेचता है। आप मर्सिडीज लेना चाहते हो तो आपको हाई वैल्यू पे जाना पड़ेगा, आपको ये टेक्निक सीखना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है बताओ? अल्टो बेचने के लिए शायद उसको 50 अल्टो बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो मर्सिडीज एक बेचने से आ जाता है। वेरी गुड लिख सकते हैं। यस और नो? वो 10 अल्टो बेचने के लिए इतने कस्टमर हैंडल करता है, वो एक ही कस्टमर हैंडल करता है, प्रॉपर तरीके से करता है, कॉफी पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, बिठाता है, घुमाता है, टाइम ज्यादा देता है, एक ही पर्सन से वो 10 का सेल लेकर आता है। कितने लोग फंटास्टिक बोलना चाहेंगे इस बात को? वेरी गुड।
सेल्स द पिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सभी लोग कम लोगों में ज्यादा वैल्यूम क्रिएट करते हैं, तो आपका पैसा बढ़ जाता है यार, वैल्यू बढ़ जाता है, आपका इनकम बढ़ जाता है। कल हम 1000 पीपीवी की बात करते थे, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं। 1000 पीवी अगर 250 लोग करेंगे ना, कितना लोग, 250 लोग करेंगे, तो आपका 50,000 इनकम आ जाएगा। यस लिख सकते हैं। कौन सी बात अच्छी है, देखो अभी आप 1000 पीवी 250 लोग करेंगे, आपका 50,000 आ जाएगा। और अगर आपका टीम का सिर्फ 50 लोग 1000 5000 पीपीवी कर देगा इंडिया में, तो आपका 50,000 इनकम इंडिया का आ जाएगा। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब ये सिर्फ ऑफर के लिए करना चाहिए कि 50,000 इनकम के लिए करना चाहिए। 250 लोगों तक पहुंचते पहुंचते जान जाती है लोगों की यार, और फिर भी वो 1000 पीवी की बात करेगा, तो सॉरी यार, अब तो कम से कम जाग जाओ। तैयार है, क्योंकि इतने अब नए नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो तैयारी करो। यस, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताओ। यस सर, 250 5000 पी करेंगे तो क्या होगा सर, 3 लाख के ऊपर चला जाएगा इनकम, 3 लाख के ऊपर चला जाएगा इनकम। कहाँ 50,000, कहाँ 3 लाख, क्या कमाना चाहते हो आप, सोचो अभी। और इतना ही नहीं है सर, आपका पत्नी और आप दोनों मिलकर आप जिंदगी भर फॉरेन टूर करोगे। कितने लोग तैयार है। यस, यस बताओ। यस, फंटास्टिक, जल्दी बताओ। यस। सो एक आखिरी स्लाइड आप सब लोगों के लिए है, हाउ टू वैलिड योर बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस को वैलिडेट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए क्या दिखाई दे रहा है, देखो क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। एज एन वन आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गिविंग मनी। इसका सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास एक एप्पल है, और मैं एक एप्पल आपको दे देता हूं। आपके पास भी एक एप्पल है, वो एप्पल आप मुझे दे दीजिए, तो मेरे पास कितना एप्पल रहेगा, एक ही रहेगा। सामने वाले के पास भी एक ही रहेगा। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में हो तो एक टीम वर्क के साथ हो, आप एक कमिटी बनाकर आगे बढ़ते हो, आप एक अच्छी तरीके से कुछ सलाह मशवरा करके अच्छी प्लानिंग करते हो। तो मेरे पास एक अच्छी आइडिया है, आपके पास एक बहुत अच्छी आइडिया है, दोनों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कशन हो जाती है, तो दोनों से मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान बन जाता है। कितने वाव मनते हैं इसे। यस बताओ, फंटास्टिक। क्या होता है यहाँ पर, मैंने आपको एक आइडिया दी तो आपके पास 2 आइडिया आ गई, आपने मुझे आपकी आइडिया दी तो मेरे पास 2 आइडिया आ गई। कितने लोग समझ रहे। मार्केट के अंदर दुनिया में लोग अपने लोगों को अपने साथ हायर करने के लिए सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं। और जब वो पैसा देते हैं, तब वो आपके लिए काम करता है। कब तक, जब तक आप उसको सैलरी देते रहोगे तब तक वो काम करता रहेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बैठा है तो इन चीजों से जाग जाओ आज। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छा है, कि आप किसी को सिर्फ एक कल्पना देते हो, कुछ एक विचार देते हो, कुछ अच्छे थॉट्स देते हो। वहां पर आप पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन वो थॉट्स की वजह से वो आपके साथ, आपके विचारों के साथ जुड़ जाता है, तो वो जिंदगी भर आपके साथ रह जाता है। वाह लिखेंगे, आपको उसको सैलरी नहीं देनी है। इसलिए लिखा है कि एज एन वन आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग द मनी। किसी को पैसा देने से अच्छा, ये सर नो, आप किसी को आइडिया देकर अपना टीम बनाना स्टार्ट कर दो। समझ रहे, मेरी बात से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये 5000 पीपी का एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए टेक्निक है, आइडियाज है, और शेयरिंग वाला इंसान बन जाइए और आगे बढ़िए। यस सर नो। और ध्यान दीजिए, इन चीजों को सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ता है, जितना हो सकता है कम समय में मैं आपको कुछ, आपको आके थोड़ा इंस्पायर कर पाओ, आपको कुछ अच्छी चीजें समझा पाओ, तो मैं मेरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी इन चीजों को सीख कर आगे बढ़िए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कदम उठाइए, आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। विलिंग इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल ऑल्सो। विल, विल मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर, कि ये जो मोहम्मद अली है, या मोहम्मद अली, ये बहुत पावरफुल इंसान था। इसका एक मुक्का अगर पड़ जाता तो दुनिया में इसका पंच का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक पंच पड़ जाता है तो सामने वाला गया। लेकिन एक चीज आता है, वो हमेशा अपने आप को क्या बोलता है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। क्या बोलता है हमेशा, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और ऐसा रिंगन में भी बोलता है, ऐसा वो जो रिंग होती है ना, उसके अंदर भी ऐसा प्रैक्टिस करता है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। क्यों बोल रहा है ये सेल्फ अफर्मेशन करता है कि मेरे जैसा अभी दुनिया में कोई नहीं है। वो बार बार अपने आप को दिलाता है कि मेरे अंदर जो ये जो पंच का वैल्यू वो किसी के पास नहीं है, और मैं ही ग्रेटेस्ट हूँ, मैं ही इस इकोनॉमी इस कंपटीशन में जीतने वाला हूँ। ये सेल्फ डेवलपमेंट, यानी इसको बोलते हैं सेल्फ अफर्मेशन। आप भी बोलना चाहेंगे, आई एम द ग्रेट स्पीकर, आई एम द ग्रेट लीडर, आई एम द ग्रेट ट्रेनर, आई एम द ग्रेट क्राउन एम्बेसडर। बोलेंगे आप लोग, यस यस, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। बोलो बोलो, आप जो बनना चाहते हो बोलो, आई एम द मिलीनियर,
आप जो अपने अंदर अभिगम रखते हो कि यस, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं करोड़पति हूं, मैं आने वाले समय का क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं ये हूं, आप बोलना, मानना, इसको बोलते विलिंग। वो क्यों बोल रहा था, एक समय आ जाता है कि सामने वाला, उसका अपोनेंट भी उतना मजबूत होता है कि वो ऐसे मुक्के मार देता है कि वहां से उसका क्या बोलते हैं, ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ये जो पूरा बॉडी का हड्डी टूट रहा है, खून मुंह से निकल रहा है बाहर, दांत बाहर निकल चुके हैं, फिर भी वो अपने अंदर से बात कर रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। उसको रेफरी का रिवर्स काउंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि एक मौका मिल जाए अभी, आई एम द ग्रेटेस्ट ओनली। फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर सामने वाले को ऐसा पंच लगा देता है कि ढेर। बिकॉज द सेल्फ अफर्मेशन, बिकॉज द विलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्किल। मतलब क्या है, कभी कभी आपका स्किल से भी बहुत ज्यादा होता है जरूरत विल। और एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन के अंदर, एक अच्छा सेल्स लीडर के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, आपका जो सेल्स टीम है उसमें कुछ लोगों के पास होता है अच्छा स्किल, उनको होता है अच्छा स्किल, और कुछ लोगों के पास होती है अच्छी विल, मतलब वो करना चाहते हैं लेकिन कौशल्य नहीं है, बात करना नहीं आता है, एजुकेशन ही नहीं है, मार्केट में जाते हैं तो उनकी ताने सुनकर फिर डिशी हो जाते हैं। वो क्या है, उनका अंदर विल कम है। और इधर क्या है, स्किल बहुत अच्छा है, कौशल्य बहुत अच्छा है, एक बार बात करना शुरू कर दे तो मजबूत है यार, लेकिन इनका अंदर विल ही नहीं है। तो आपका रोल क्या है, एज ए लीडर। यस, आई एम लीडर लिखा है आपने, तो क्या है इसका रोल, इसका रोल है कि जैसे आप देखिए कृष्णा के जैसा रोल है। कृष्णा ने क्या किया था, अर्जुन के पास अच्छा स्किल था लेकिन विल नहीं था, तो वहां पर क्या किया कृष्णा ने, उनको विल को मजबूत किया। उसी तरीके से एक सेल्स प्रोफेशन के अंदर एक अच्छा सेल्स लीडर अपनी सेल्स टीम के अंदर, जिसके पास विल नहीं है, जिसके पास विल मतलब इच्छाएं नहीं है, वो डिजायर नहीं है, उनके अंदर वो डिजायर पैदा करना। और जिनके पास बहुत अच्छी डिजायर है, इच्छाएं हैं, सपने हैं, आगे बढ़ने के लिए गोल्स है, लेकिन उनके पास एजुकेशन और सेल्स की कमी है, स्किल की कमी है, उनका कौशल्य बढ़ाने के लिए काम करना, ये है बेस्ट सेल्स का प्रोफेशन। ये सर नो, जाम्बवंत ने भी क्या किया था, हनुमान को पता ही नहीं था कि वो छलांग लगाकर समंदर के पार जा सकते हैं, लेकिन जाम्बवंत ने इनके अंदर का विल को इंक्रीज कर दिया, डिजायर को बढ़ा दिया। तो आज आप लोग तैयार है, सभी लोग अपने अंदर का विल को मजबूत करिए। आप भी अपने अंदर बैठे हुए इंसान को जगाइए आज। आपके अंदर बैठा हुआ इंसान ऑलरेडी एक करोड़पति बनना चाहता है, आपका अंदर का इंसान बैठा हुआ आज एक अच्छा क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता है, एक अच्छा प्रोफेशनल लीडर बनना चाहता है। तो अपने अंदर का जो व्यक्ति जो ना, विनर्स, विनिंग एटीट्यूड, जीत जीत वाला जो रवैया आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको जगाने के लिए एक टेक्निक होती है, वो आई कांट जो होता है उसका टी को हटाकर फेंक दीजिए, और आज से बोलना शुरू, आई कैन लिखो, आई कैन, आई कैन, सभी लोग लिखिए, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, सभी लोग लिखेंगे, वेरी गुड, आई कैन, आई कैन, आई कैन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस दोस्तों, आई कैन, आई कैन, यस आई कैन, मतलब मैं ये हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा। वेरी गुड दोस्तों, फंटास्टिक। 1:20 मेरा लैपटॉप में हो चुका है, और इसी मैंने बोला था ना, 1:20 बराबर मेरा लास्ट स्लाइड आ जाएगा, और मैं यहाँ पर सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मेरा ये जो मकसद है आज आप लोगों को बताने का, कि आप अपने अंदर गुड डेवलपमेंट, सेल्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट लाना शुरू करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू प्रवीण सर, आपका एक ऐसा मोटिवेशन हम लोग को मिला। और एक हम लोग तो आ जाते हैं डीएक्सएन में, लेकिन जो कैसे डीएक्सएन को, बिजनेस को आगे ले जाना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है, जो दिशा आपके साथ मिला सर, ये मेरे ख्याल से सभी का, जितने भी दोस्त लोग यहाँ पे हम लोग के डीएक्सएन फैमिली जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सभी का जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे और उसको डुप्लीकेट करेंगे मार्केट में जब हम लोग जाएंगे। तो इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सर मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, जो सेशन आपने दिया, जो हम लोग को लर्निंग मिला आपसे, और ये मैं चाहूंगा ये सेशन बार बार हो। और थैंक यू सर, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए ये सेशन में। और सभी दोस्तों को मैं थैंक यू करना चाहता हूं, और हम लोग चाहेंगे ये जो सीख आपको मिला सर से, और जो वे सर ने दिखाया है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट कीजिए। आई होप आपने सभी इसका नोट भी लिए होंगे। वो नोट को दोबारा एक बार रीड आउट कीजिए, जितना आप इस चीज को रीड आउट करेंगे उतना जहन में जाएगा, उतना दिमाग में मेरा आएगा। अब जब जब मैं प्रोस्पेक्ट के साथ बात करूंगा वो चीज उभर के आएगा। तो थैंक यू।
और मेरे ख्याल से ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और मैं खत्म करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आपके अंदर वो इच्छा है, वो आपको कोई आपको वहां पे रोक नहीं सकता। आप कहीं भी हद तक जा सकते हैं, यू कैन डू वंडर्स। तो इसी के साथ ये सेशन को मैं समाप्त करता हूं। एंड वंस अगेन थैंक यू प्रवीण सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं यही 12 बजे के सेशन में, एक नया लीडर के साथ, एक नए जोश के साथ। सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।